और मन में अगर ये विचार आ गया कि मेरे बराबर में ये, मैं तो देने वाला था, ये बराबर में बाहर जब मैं मस्जिद में आया तो उससे पहले वहाँ बाहर फ़कीर मांगने वाला था, गई नमाज। लोग कहते हैं इस्लाम में भी तो ऊंच नीच है, अशराफिया और गैर अशराफिया हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड हैं। मेरा वो मालिक जिसने मुझे पैदा किया, ये खूबसूरत जिस्म दिया, आंखें दी, आंख दी, नाक दी, कान दिए, दिमाग दिया, जीनियस दी, हाथ पैर में कुव्वत और ताकत दी, मैं करूँ शुक्र उसका, मैं झुकाऊँ उसके आगे सर। भाई और बहनों, मैंने पिछले एपिसोड में आपसे सलात, नमाज, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, मैंडेटरी पिलर है इस्लाम का, फंडामेंटल है, मैंने आपसे उसकी जो इनिशियल उसका नरेशन है वो मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं उसके कुछ दूसरी डायमेंशंस पे आपको लेकर चलना चाहता हूँ। जब मस्जिद में नमाज के लिए एक व्यक्ति दाखिल होता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या अनिवार्य है? उसको साफ सुथरा होना है, उसको पाक होना है। अब पाक शब्द की व्याख्या करूंगा मैं आपके सामने। पाक का मतलब है कि उसने अपनी जो ज़रूरतें हैं, टॉयलेट के हवाले से, लेवेटरी के हवाले से, अगर उसने यूरिन को पास किया और उसने पानी का और सफाई का इस ध्यान नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो वो नापाक हो गया। अगर उसने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करी, इंटरकोर्स किया और उसने वो नहाया नहीं, जिसको हम कहते हैं गुस्ल नहीं किया, तो वो व्यक्ति मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, वो पूजा इबादत नहीं कर सकता, वो कुरान नहीं पढ़ सकता, वो नापाक है जब तक कि वो नहा न ले। दो बातें हो गई। ऐसे तो इसकी और बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो बुनियादी दो बातें हैं वो आपके समक्ष रख रहा हूं। तो साफ सुथरा होना, नापाक न होना। नापाक किन चीजों से हो रहे? नापाक होना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम क्रियाएं करते हैं जो गलत होती हैं। इसलिए जब मस्जिद में दाखिल होंगे तो पहला काम आप करते हैं, आप जूता उतार के बाहर रखते हैं। फिर उसके बाद में आप वजू करते हैं। वजू का क्या मतलब है कि आप अपना हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं अंदर तक, इस तरह करके, ताकि मुंह की जो गंदगी है, कोई स्मेल है या कोई चीज उसके अंदर है, वो साफ हो जाए। तीसरा काम करते हैं, फिर नाक में 3 पानी लेते हैं कई मरतबा, ताकि नाक के अंदर से अगर कोई गंदगी है तो वो गंदगी साफ हो जाए और आपको सांस लेना बेहतर हो जाए आपका। उसके बाद में फिर आप अपना मुंह धोते हैं पूरा इस तरह से, यानी पूरा पोर्शन यहाँ तक जो है, ये पूरा सारा जो है इसको धोते हैं 3 मरतबा। हाथ 3 मरतबा, कुल्ला 3 मरतबा, पूरा चेहरा, और 3 मरतबा हाथ से लेके और यहां तक कोहनी तक 3 मरतबा ये धोना और 3 मरतबा ये धोना। चौथा, इसके बाद 1 मरतबा मसाह करना। मसाह का मतलब है कि अपना ये देख, मैं करके दिखा रहा हूं, कान में गीले पानी की उंगली को ऐसे लेना ताकि ये भी साफ हो जाए। उसके बाद इस तरह करना, उसको लेके जाना अपने हाथों को, फिर इस तरह पीछे गर्दन पे पानी लेना, फिर हाथ पे ये हाथ इस तरह फेरना, फिर ये फेरना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना। ये मसा होता है ताकि कहीं भी कोई जगह साफ होने से, पानी लगने से रह न जाए। और आखिर में फिर पैर धोते हैं आप, इसको वजू कहते हैं। तो पाक होना, नापाक ना होना, फिर उसके बाद में साफ सुथरा होना, फिर वजू करना। अब आप ये देखिए कि इसमें क्या चीज, किसी की लर्निंग हुई।
हेल्थ की, हाइजीन के लिए, और एक तरह से एक सैनिटी, एक प्योरिटी, एक क्लेanलीनेस, एक फ्रेशनेस, ये सारी चीजें हमने लर्न नहीं की, हमने उन तमाम एक्ट्स को किया। नंबर 1। उसके बाद फिर नमाज जब खड़ी होती है तो उसमें एक लीडर है आगे, एक हेड है आगे, जिसको सब फॉलो करते हैं, जिसको हम इमाम कहते हैं। मस्जिद में इमाम की एक जगह होती है और वो उसके लिए एक्सक्लूसिव होती है। उसके साथ आपने देखा होगा 2 या 3 सीढ़ियां, स्टेप्स बने होते हैं, जिस पे खड़े होकर वो फ्राइडे के लिए सरमन देता है, खुतबा देता है। उसकी बात हम अलग से करेंगे। तो नमाज खड़े होने से पहले आपने देखा होगा कि नमाज की एक फॉर्मेशन होती है, सब बराबर खड़े होते हैं। तो क्या सीखता है आदमी? एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर में मिल के खड़ा होता है। और वो जो फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट के 2 प्रिंसिपल्स को एडहेयर करती है और डिमॉन्स्ट्रेट करती है। नंबर 1, डिसिप्लिन, which is the essence of any good management and administration. और next, order, look. एक इमाम एक कॉल देता है, पीछे अगर हज की बात करूं, छोटी सी नमाज की, मस्जिद की बात करूं, तो पीछे 10 हैं या 10, 20 और 30 लाख हैं। उस एक कॉल पर एक स्पेसिफिक क्रिया में, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन में, विद नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिविएशन, सब चले जाते हैं। क्या कहते हुए? अल्लाह अकबर, अल्लाह तो सबसे बड़ा है। तो डिसिप्लिन आया, ऑर्डर आया। नेक्स्ट, फिर इस डिसिप्लिन ऑर्डर में एक और प्रिंसिपल आता है मैनेजमेंट का, बल्कि 2 आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इक्वालिटी। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई बादशाह, न कोई फकीर, न कोई सरमाएदार, न कोई लेबर, न कोई मिस्त्री, न कोई मालिक, न कोई ऊंचा, न कोई नीचा, न कोई जात, न कोई स्टेटस। मिल के खड़ा होना। कैसे खड़ा होना? इक्विटी के लिए और इक्वलिटी के लिए। ये शोल्डर राइट हैंड वाले से रब हो, मिले, रगड़े, टच हो। ये शोल्डर इधर वाले से लगे, रगड़े, घिसे, टच हो। ईगो खत्म। और मन में अगर ये विचार आ गया कि मेरे बराबर में ये, मैं तो देने वाला था, ये बराबर में बाहर जब मैं मस्जिद में आया तो उससे पहले वहां बाहर फकीर मांगने वाला था, गई नमाज। द स्पिरिट ऑफ सलाह, द स्पिरिट ऑफ नमाज इज लॉस्ट। इक्विटी एंड इक्वालिटी। कोई दुनिया में ऐसी व्यवस्था जिसमें यह अनिवार्य हो कि बादशाह और फकीर पूरे बराबर के साथ और बराबरी के साथ इकट्ठे मिलके इस तरह खड़े होते हो कि उनके खभे से खभा मिलता हो, उनकी नीचे से एड़ियां मिलती हों। हमारे संज्ञान में तो नहीं है दोस्तों। इसके बाद बहुत बड़ी समस्या है, ऊंच नीच की समस्या। लोग कहते हैं इस्लाम में भी तो ऊंच नीच है, अशराफिया और गैर अशराफिया हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड हैं। ये नई व्यवस्था है, पॉलिटिकल है इसकी डायमेंशन, इकोनॉमिक है इसकी डायमेंशन, सोशल और सोसाइटल इसकी हो सकती है डायमेंशन। जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है, उसकी जो लिविंग ट्रेनिंग है, जो जीवित व्यवस्था है, वो सफ है, नमाज है, मस्जिद है। और मस्जिद में नमाज की व्यवस्था है, उसका डिसिप्लिन, उसका ऑर्डर है, और उसमें ये डिटरेंट है अनटचेबिलिटी के लिए। मुसलमान सबका पानी पीते हैं, सबके बर्तन में खाते हैं, सबके गिलास में पीते हैं, सबके घर जाते हैं,
रिश्तों में, शादी ब्याह में कहीं कहीं पर, और कहीं पर बहुत कम, कहीं पर बहुत ज़्यादा, इसको लेकर डिस्ट्रैक्शंस और डिविएशंस मिलते हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता। लेकिन कोई उसके पेशे की वजह से किसी को हकीर या घटिया या कम समझा जाता हो, ना वो अल्लाह की नज़र में कम है, ना वो अल्लाह के रसूल की नज़र में कम है, और ना उसे हमारी नज़र में कम है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस्लाम और इस्लाम की स्पिरिट और उसकी टीचिंग और उसकी प्रैक्टिस और अल्लाह के रसूल की सीरत, उसके खिलाफ वर्जी करते हैं। इसलिए अनटचेबिलिटी की कोई जगह नहीं है। सामाजिक स्तर से एक इंसान की जो एक नेचुरल उसके इंस्टिंक्ट हैं, कभी कभी वो डोमिनेट करते हैं, प्रिवेल करते हैं, और उस कारण से ऊंच नीच का एक कॉन्सेप्ट सा हमारे बीच में कभी देखने को मिलता है, जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, होना नहीं चाहिए पर होता है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। नेक्स्ट, ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ अल्लाह। मेरा वो मालिक जिसने मुझे पैदा किया, ये खूबसूरत जिस्म दिया, आंखें दी, आंख दी, नाक दी, कान दिए, दिमाग दिया, जीनियस दी, हाथ पैर में तो कुव्वत और ताकत दी, न करूं शुक्र उसका, न झुकाऊं उसके आगे सर, न टेकूं उसके आगे माथा, फिर कहां टेकूं उसके आगे? ये उससे मांग रहा है, तो असल सोर्स पे जाऊं या दाएं बाएं भागू फिरूं? असल सोर्स क्या है? इस यूनिवर्स का क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए नमाज जब पढ़ते हैं तो एक ओबीडियंस का, इताअत का, फरमाबरदारी का, उसके साथ अपने ताल्लुक का जो एक रूप और स्वरूप है, वो प्रकट ही नहीं होता है, बल्कि वो डिमॉन्स्ट्रेट होता है, बाय विश होता है, बाय इंटेंट होता है, बाय विल होता है, बाय विजडम होता है, बाय एक्ट होता है, बाय एक्शन होता है, बाय इंटेंशन होता है। इसलिए ओबीडियंस आती है, और इसके साथ ही साथ में एडहेरेंस टू द रूल्स ऑफ बिजनेस आते हैं, कि किस तरह से एक इंसान की एक बाइंडिंग नेचर होनी चाहिए। इससे रूल ऑफ लॉ की लिविंग ट्रेनिंग मिलती है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन मिलता है, उसका स्पेसिमेन मिलता है। और आखिरी चीज जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा कर दिया था, फाइनल, अल्टीमेट, अनकंडीशनल, अनवेवर्ड, बिना हिला हुआ, झुका हुआ, हटा हुआ, खिसका हुआ, फिसला हुआ, कटा हुआ, बिखरा हुआ, कंपैक्ट, एब्सोल्यूट टर्म्स में या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में या डिमॉन्स्ट्रेशन में या एक्शन में, सबमिशन और सरेंडर। अल्लाह के साथ बंदे का रिश्ता शर्तों का रिश्ता नहीं है दोस्तों, ले और दे का रिश्ता नहीं है। वी आर नॉट इनटू ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप with the creator of this universe. We are into the spiritual bond between us and our creator. बहुत बहुत धन्यवाद।